दोस्तों, कुछ ऐसी फिल्में भी होती हैं जिन्हें देखने के बाद हम उनसे उबर ही नहीं पाते। वो आपके दिमाग की गहराई में इस तरह धंसती चली जाती हैं कि सुबह शाम खाते पीते हगते मूतते हर वक्त उसी के सीन्स, उसी के थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और आज हम एक ऐसी ही डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। टॉक टू मी। यह एक ऑस्ट्रेलियन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है जिसे 2 ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर भाइयों ने डायरेक्ट किया है। वैसे भी आजकल यूट्यूबर्स ही हर जगह नाम कमा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। फिल्म की कहानी एक शापित हाथ पर आधारित है। मिया एक कॉलेज स्टूडेंट है जो अपनी माँ की अचानक हुई रहस्यमयी मौत से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में जी रही है। उसे लगता है कि उसके पिता माँ के बारे में कुछ छिपा रहे हैं, इसीलिए वो उनसे ज्यादा बात नहीं करती है। इसी बीच कॉलेज के लफंगों के एक ग्रुप से उसकी दोस्ती हो जाती है। सदमे से जूझ रही मिया धीरे धीरे उनके बीच घुल मिल जाती है। एक रात पार्टी के दौरान मस्ती मजाक में ही ग्रुप के साथ मिलकर मिया वो कांड कर देती है जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का उसे अंदाजा भी नहीं था। दरअसल वो ग्रुप एक रहस्यमयी शापित हाथ के पैरानॉर्मल पोर्टल के द्वारा आत्माओं से बातें करता था। यह कनेक्शन सिर्फ 90 सेकंड के लिए ही बनता था। 90 सेकंड से ज्यादा होने पर जिस भी आत्मा से कनेक्शन बना होगा वो आपके शरीर में ही रह जाएगी, यानी पूरी तरह से आपको अपने वश में कर लेगी और आपको मरने पर मजबूर कर देगी। पैरानॉर्मल पोर्टल के उस पार वो आत्माएं हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है, यानी तय समय से पहले। ऐसे में वो काफी तड़प रही हैं इंसानों की दुनिया में आने के लिए। उनके वापस आने का एकमात्र जरिया है वो शापित हाथ। जोश जोश में आकर मिया दोस्तों के द्वारा दिए गए डेयर को एक्सेप्ट कर लेती है। उसका हाथ शापित हाथ के कांटेक्ट में आता है। जैसे ही वो टॉक टू मी बोलती है, पैरानॉर्मल पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके सामने एक घिनौनी आत्मा आ जाती है जो सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। फिर उसके आई लेट यू इन बोलते ही वो आत्मा उसके शरीर में चली जाती है और अपने हिसाब से मिया को कंट्रोल करती है। 90 सेकंड पूरा होते ही शापित हाथ से उसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है और वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। सभी मिलकर इसे खूब एंजॉय करते हैं। इस खेल में मिया को इतना ज्यादा मजा आता है कि वो लगातार कई सारी आत्माओं से कनेक्शन बनाकर उन्हें अपने ऊपर हावी होने देती है। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। जिस आत्मा से उसका कनेक्शन बनता है दरअसल वो शापित रहती है और वो उसकी दिमाग की गहराई में जाकर उसके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन की वजह ढूंढ लेती है। अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि मिया अपनी माँ की अचानक हुई रहस्यमयी मौत से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में है, तो वो दुष्टात्मा इसी का इस्तेमाल करके मिया को कंट्रोल करती है। दरअसल वो दुष्टात्मा कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी जो उसके द्वारा अपनी प्यास बुझा रही थी। इसी चक्कर में जाने अनजाने में वो अपने पिता का मर्डर कर देती है। अपनी दोस्त के भाई को काफी नुकसान पहुंचाती है। कुल मिलाकर अपने आसपास रहने वाले लोगों को वो बहुत परेशान करती है। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं रहता है कि ये सारे कांड वो खुद कर रही है या उससे करवाया जा रहा है। मिया के शरीर पर अब उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी माँ की दुष्ट आत्मा से लड़ रही होती है। वो इतना तो समझ ही रही थी कि जाने अनजाने में वो अपने ही लोगों को चोट पहुंचा रही है। जब स्थिति काबू से बाहर हो जाती है, यानी जब उसे लगने लगता है कि अब वो ही इस शराब को तोड़ सकती है, तो वो खुद एक कार के सामने आकर सुसाइड कर लेती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को अंधेरे में कैद पाती है। वो चारों तरफ मदद के लिए चिल्लाती है। तभी उसे एक इंसान का हाथ दिखाई देता है। वो जैसे ही उसे पकड़ती है उस इंसान से कनेक्ट हो जाती है। यहाँ इतना तो समझ में आ जाता है कि अब वो मर चुकी है और उसकी आत्मा पैरानॉर्मल पोर्टल के उस पार भटक रही है जो कि शापित हाथ से जुड़ा हुआ है। इस तरह वो भी उन आत्माओं में शामिल हो जाती है जिनकी अकाल मृत्यु हुई है और जो उस शापित हाथ के द्वारा दिखाई देती हैं, यानी वो गेम साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और इसी कंक्लूजन के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। अब ये हाथ किसका है? क्या यह किसी शैतान का है या शापित है? और अगर यह शापित है तो क्यों शापित है? इसके पीछे की क्या वजह है? इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। वैसे इसके राइटर और डायरेक्टर ने कंफर्म कर दिया है कि इसका दूसरा पार्ट जरूर बनेगा, तो हो सकता है उसमें हमें ज्यादा क्लैरिटी मिले।
देखिए, इस तरह की जो हॉरर मूवीज होती हैं उन्हें मेंटली इलनेस थ्रिलर कहा जाता है। कहने का मतलब मूवी में जो कुछ भी चल रहा होता है वो लास्ट सीन में आकर ऐसे पॉइंट पर खत्म होता है कि फिर वहीं से शुरू हो जाता है। इन्हें सिर्फ आंखों से देखना ही नहीं होता है बल्कि दिमाग भी लगाना होता है कि फिल्म का अगला सीन क्या होगा, कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। लेकिन आपकी सारी उम्मीदों को तोड़कर ये किस हद तक जा सकती है वो आप सोच भी नहीं सकते। इसमें साफ साफ बताया गया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। आपका दिमाग पहले खुद ही इलॉजिकल डर बनाता है और फिर आपको ही नुकसान पहुंचाता है। फिल्म के शुरुआत में एक सीन है जहां हम देखते हैं कि मिया एक घायल कंगारू को ना मारती है और ना ही उसकी मदद करती है, बस ऐसे ही उसके हाल पर छोड़कर चली जाती है। यह एक सीन उसके कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ बता रहा है जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर टेक्निकली यह फिल्म वेल मेड है। अगर आपको हॉरर मूवीज देखना पसंद है तब तो यह आपके लिए ही बनी है, और अगर आप हॉरर मूवीज नहीं भी देखते हैं तब भी यह फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो उसका एक्सपीरियंस हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।